औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है और तमाम किस्म का इल्म इंसान को हज़रत इंसान को देने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर में खुश आमदीद। जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, एक ऐसी चीज़ जिसके मतलब मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि एक सन्यासी के सीने का राज है चित्रक की जड़ का तिला। इसको ये बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, अभी चंद दिन पहले 8-10 मरीज़ों पर इसका तजर्बा भी हमने किया है और कई साल से इसको बरत रहे हैं। इससे बेहतर आपको दुनिया में कोई तला नहीं मिलेगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं, इससे बेहतर आपको कोई तला नहीं मिलेगा। तो इसकी जड़ मैं निकाल के दिखाता हूँ कि चित्रक बूटी की हकीकत, इसकी जड़ और इसका तला कैसे तैयार होता है और औज़ू मखसूस की तमाम जुमला अमराज के लिए इससे बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यह हम पाको हिंद की बूटी है, चित्रक चीता, तो इसके बेशुमार नाम है। तो ये नहीं फड़ो तुसी स्पीकर फड़ो तुसी। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि चित्रक की जड़ को कैसे इसका तिला बनता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ये साथ में फलाह का दरख्त है। ये फलाह की सही शक्ल सूरत दिखा रहा हूँ मैं आपको। नाज़रीन किराम, ये वो चीज़ है जिसको सन्यासी लोग, ये चित्रक की वो चीज़ है जिसको सन्यासी लोग अपने सीने का राज कहते हैं। नाज़रीन किराम, इसको इसको धोकर ब्रीक से टुकड़े काट कर इसको ताज़ा लेनी चाहिए। ताज़े के बगैर ये काम नहीं चलता। तो नाज़रीन किराम, बिल्कुल ताज़ा लेनी चाहिए। इसको खल में ब्रीक पीसने पहले हमन दस्ते में अच्छी तरह कूट कर खल में डाल कर इसको रगड़ाई करें। इसमें कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। ये औज़ू मकसूद पर तमाम औज़ू पर इसका लेप कर दें। लेप करके जो पान का पत्ता बांध लें, सिर्फ 3 लेप काफ़ी होते हैं। उसका टेढ़ापन, उसका ढीलापन, तमाम किस्म की ख़राबियों को दूर करने में इससे मुजरब चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। मैंने खुद एक बार नहीं सैकड़ों बार इसका तजर्बा किया है और गारंटी के साथ आपको कहता हूँ इससे बेहतर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये चित्रक की सही शक्ल सूरत, ये चीता बूटी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीता बूटी है। चीता को आम पाको हिंद की मशहूर बूटी है। ये इसका फूल है सफ़ेद। तो नाज़रीन किराम, ये सफ़ेद रंग का फूल होता है, ये इसके बीज हैं। तो चीता को पाको हिंद की मशहूर बूटी है, आम जंगली बूटी है, इसको हर कोई जानता है। इससे बेहतर आपको कोई तला नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन किराम, ऐसी चीज़ों को हम भूले बैठे हैं। तो ये कुदरत के ख़जाने हैं। औज़ू मखसूस की तमाम ख़राबियों को, जुमला अमराज को दूर करने में इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इंतशार पूरा ना आता हो, शहवत पूरी ना आती हो, आप इसके सिर्फ 3 लेप करें। हल्के हल्के से ऊपर ज़ख्म करेगा और उसके बाद 3 दिन के बाद कोई भी मरहम या घी साड़ कर ऊपर लगाएं, वह ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इस कदर शहवत आता है कि आप सोच नहीं सकते। उसका टेढ़ापन, उसका ढीलापन, तमाम नकाइस को दूर करने में चित्रक सी जड़ से बेहतर आपको कोई दुनिया में तला नहीं मिलेगा। सैकड़ों हज़ारों लाखों रुपये खर्च करने वालों को मैं खुली दावत देता हूँ कि वो इस जड़ को इस्तेमाल करके देखें। तो नाज़रीन किराम, ये ख़ास सन्यासियाना राज है। ये मैंने पहले इसके मतलब आपको बताया भी है, लेकिन हमारे पास कोई औज़ार नहीं था। या जड़ उसकी निकाल के यूँ, क्योंकि इसकी जड़ काफ़ी गहरी होती है, तो हमेशा किसी औज़ार के साथ इसको उखाड़ना चाहिए। किसी खुरपे या बारी या रंबे के साथ इसकी जड़ को निकाल लेना चाहिए। इससे बढ़कर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन किराम, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।